हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टोकनाइजेशन के बारे में, वर्ड ब्रेकर के बारे में कि स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर, लाइन चेंज कैरेक्टर इज अ वर्ड ब्रेकर, पंक्चुएटर इज अ वर्ड ब्रेकर। ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को रूल्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ बताए थे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को कैसे टोकनाइज करना है, कैरेक्टर को कैसे करना है, फ्लोट को कैसे करना है, सिंगल लाइन कमेंट को कैसे करना है, मल्टीपल लाइन कमेंट को कैसे करना है। इस बारे में टोकनाइजेशन की थ्योरेटिकल चीजें काफी हो गई थी। अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हुए आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या फ्लोट पूरा पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करवाऊंगी। एल्गोरिथम बताऊंगी, जो सिंपल एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादातर सी शार्प की तरफ लेके चलूंगी, जो भी आगे रिजेक्ट्स की वैलिडेशन हो गई या कि कोई भी कोडिंग साइड चीजें जो बताऊंगी वो सी शार्प के ऊपर होंगी, बट उनका एल्गोरिथम मैं एटलीस्ट जरूर बताऊंगी ताकि आपको इफ यू आर वर्किंग इन जावा, अगर आप पाइथन पे कर रहे हो कोड तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, रिजेक्ट्स बताऊंगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करते हुए सबसे पहली चीज क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में या लेक्चर 2 में पढ़ा होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर का जो इनपुट होता है वो सोर्स कोड होता है, आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स होता है। तो सोर्स कोड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेक्सिकल एनालाइजर में रीड करेंगे। ठीक है, सोर्स कोड कहीं टेक्स्ट की फाइल में लिखा हो सकता है, कहीं एक्सेल की फाइल में लिखा हो सकता है, कहीं अगर आपके कंपाइलर में GUI बेस्ड कंपाइलर बना हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्स में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने सोर्स फाइल को रीड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है इसका कि सोर्स फाइल को रीड कर लिया, फिर उसके टोकन्स जनरेट कर लिया। टोकन्स जनरेट करने के क्या रूल्स है मैं आपको लेक्चर 4 में बता चुकी हूँ। ठीक है, टोकन्स जनरेट हो गए। टोकन्स अब क्या हुआ, आपने जनरेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने टोकन जनरेट किया इंटीजर का, उसका क्लास पार्ट था इंटीजर और वैल्यू पार्ट थी उसकी 2। ठीक है, 2 इज इंटीजर, इज अ वैलिड इंटीजर ना। 2.0 इज नॉट अ वैलिड इंटीजर। 2.0 क्या है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी वैलिडेशन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और फिर टोकनाइजेशन हो गई, उसके बाद उसकी वैलिडेशन भी हो गई। हाँ हाँ भाई, ये क्लास पार्ट जो आपने डिफाइन किया है उसके वैल्यू पार्ट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, उसके बाद सारे टोकन जनरेट हो गए, तो सारे टोकन्स को आपने सेव भी तो करना है ना एट द एंड। तो उसको क्या करेंगे, एक फाइल में सेव कर लेंगे या राइट कर देंगे। अगर आपने GUI बनाया हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्स पे शो करा देंगे। ठीक है, टूल्स क्या क्या यूज होंगी या फिर रीड कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। कि फर्स्ट वाली जो रीड कॉल है ना, ये कैसे करेंगे आप कि कोई भी फाइल के थ्रू रीड करवा देंगे, या अगर आपने जियो बनाया हुआ तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू रीड करवा लेंगे। सही है। टोकन्स में कैसे ब्रेक करेंगे, अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बात करूं तो टोकन्स में आप क्या करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे। ठीक है, टोकन्स को काउंट करते जाएंगे वर्ड जब तक ना बन जाए। ब्रेकर के बाद उसको ब्रेक करेंगे, फिर इफ एल्स की कंडीशंस लगा के इसको चेक करेंगे कि ये किस टाइप का क्लास पार्ट है या वैल्यू पार्ट क्या है इसका। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट कैसे करेंगे, वैलिडेट हम करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है, वैलिडेशन विल बी डन बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो उसकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि फिर इजीली आप आगे कर सकते हो, या फिर आप जाके ट्यूटोरियल्स देख लो जो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए ये चीज। ठीक है, वैलिडेशन हो गई, उसके बाद राइट कर देंगे, यानी फाइल्स को सेव करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं उसकी एक ऐसी इनफॉर्मल डेफिनेशन बताऊं कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ लैंग्वेज जिसका हम इनपुट देते हैं, वो आउटपुट क्या बता देता है कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लैंग्वेज हम बनाते हैं खुद से। ठीक है, लैंग्वेजेस वो होती हैं हम खुद से बनाते हैं और फिर वो एक्सेप्ट करता है कि ये इनपुट हाँ यस ट्रू है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका जो सारा गेम्स होता है वो स्ट्रिंग्स का गेम होता है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग्स का ये मतलब नहीं है कि फिर वो 0 या 1 नहीं करेगा, ये सारी चीजों को जो भी हम देते हैं उसको स्ट्रिंग्स ही लेता है, स्ट्रिंग ही लेता है ऐसा। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 3 टाइप्स की होती है। एक तो फर्स्ट फिक्स्ड
पावर हो गई, एक फिर क्लीन स्टार हो गया, एक होता है एक और क्लीन प्लस होता है। ठीक है, क्लीन स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो स्टार लगा हुआ है ना, इससे पता चलता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है क्लीन स्टार है। ठीक है, क्लीन स्टार की खास बात ये थी कि इसमें नल नहीं आ सकता, नल वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब ए लिखा हुआ है, सॉरी बोलती हुई, इसमें नल आ सकता है। ठीक है, यानी ए लिखा हुआ है ना, तो ए खाली भी हो, मतलब ए एक भी बार ना हो ना, फिर भी ये मतलब सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है बी ए स्टार बी, तो यह क्या किया, पहले मैं बी को नल कर दिया। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, बी भी आ गया, बी को एक बार कर लिया, आ गया। ठीक है, यानी एक बार नल होना हो सकता है, और उसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, और वो कितनी बार ए आ सकता है, ये अनडिटरमिन्ड है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, आप ये कितनी भी बार लगा सकते हो। दूसरा होता है क्लीन प्लस, क्लीन प्लस में क्या होता है, नल वैल्यू नहीं आ सकती। आपने ए लिख दिया है ना, तो ए वन टाइम आना ही आना है, लेकिन वन से ज्यादा भी आ सकते हैं, वो ज्यादा आपकी इंफिनिटी तक अप्रोच करती है, लेकिन कम से कम एक ए जरूर आएगा। ठीक है, क्लीन प्लस और क्लीन स्टार में ये फर्क होता है। अब नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी और इसके एग्जांपल्स, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने और एंड का फंक्शन तो पढ़ा ही होगा लॉजिक गेट्स में, या लॉजिक बनाते हुए कभी, कि प्लस का साइन कहीं भी आ जाए तो और की कंडीशन होती है कि या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आ जाए सिर्फ तो फिर भी ओके है, ये वाला टर्म आ जाए तो ये फिर भी ओके है। ठीक है, या दोनों भी आ जाए तो भी ओके है। ठीक है, हमेशा 0 0 पे लो देता है, बाकी 0 1 1 0 1 1 इन तीनों कंडीशंस में हाई देता है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये रिजिक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। अब इसके कितने आउटपुट्स जनरेट हो सकते हैं, यानी कि कितने इनपुट्स को ये वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, इसको पार्स कर करके देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो है, जीरो का क्या मतलब है कि ये जीरो भी पार्स कर सकते हैं। ठीक है, जीरो आया, अब देखें बीच में प्लस लगा हुआ है, या तो ये वाली टर्म हो या तो ये वाली टर्म हो, ये वाली टर्म है ही नहीं। ठीक है, जीरो है, यस ट्रू है बिल्कुल। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार का मतलब है क्लीन स्टार। ठीक है, क्लीन स्टार क्या करता है, नल रख सकता है, यानी इस वाली लैंग्वेज के अंदर नल आ सकता है, यानी जीरो एक भी बार नहीं आ सकता, तो वो कंफर्म सही है, वैलिड है। ठीक है, तो फिर ये वन वाला इनपुट भी पार्स हो जाएगा। एक बार अगर हमने लिख दिया तो वो भी पार्स हो जाएगा, 10 भी पार्स हो जाएगा, 100 भी पार्स हो जाएगा, फिर जीरो के कितने भी मल्टीपल्स रख लो वो भी पार्स होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, जीरो के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी जीरो में नल आ सकता है। वन के ऊपर स्टार नहीं लग सकता, यानी वन लगा हुआ मतलब वन एक दफा लाजमी आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जीरो के ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, मीन्स के जीरो ना भी हो फिर भी चलेगा, और जीरो के बहुत सारे इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो तब भी इनपुट ठीक है, पार्स हो जाएगा। देखिए, जीरो पे पहले हमने नल लिखा हुआ, वन तो आना ही आना है हर हाल में, उसके बाद आखिरी वाले में जीरो है, सही है, ये वाला इनपुट पार्स हो जाएगा। अब 0 1 लेके देखेंगे कि 0 1, यस जीरो आ सकता है, वन भी आ सकता है, लास्ट वाले में इसने नल लिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट इतने एग्जाम्पल्स हैं जो कि लास्ट वाला देख लेते हैं। ये सारे और की कंडीशंस में लिखे हुए हैं भाई, या तो ये भी, या तो ये, या तो ये, या फिर ये, या फिर इन सबका मल्टीपल। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वो सब पार्ट्स करेगा। ठीक है, अब लेक्सिकल एनालाइजर में हमें कौन कौन से रेगुलर एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है, वो देख लेते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर टू बी रिक्वायर्ड while मेकिंग लेक्सिकल एनालाइजर, हमें कैरेक्टर का चाहिए होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग का चाहिए होगा, इंटीजर का चाहिए होगा, फ्लोट का चाहिए होगा, और भी जो चीजें हैं जैसे ईमेल की वैलिडेशन अलग होती है, यूआरएल अगर कोई है, ठीक है, उसकी भी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उसकी रिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसको क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड करूंगी। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और एक और बात, अगर आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए तो काइंडली ईमेल कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगी, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगी, नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, कुछ भी पूछना हो, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, इस ईमेल के थ्रू करें। ठीक है, और ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।